गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर कृषि पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था लास्ट में गहन जीविका कृषि के बारे में। उसके बाद मैंने क्लास में करवा दिया बाकी के टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38 पे शस्य प्रारूप के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं शस्य प्रारूप के बारे में। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं को के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा कि आपने अपने भारत देश भौतिक विविधताओं मीन्स के भारत में उत्तर की तरफ देखें तो हम हिमालय है, पर्वत है, नीचे की तरफ नदियाँ हैं, है ना, और कहीं पहाड़े हैं, चट्टानें हैं, घाटियाँ हैं। इस तरह से आपने ये पढ़ा है कि हम अलग तरह से भौतिक विविधताओं से, रेगिस्तान भी हमारे देश में है, इस तरह से पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ है। साथ साथ में हमारे यहाँ पर 27 स्टेट्स हैं और उसमें सभी में अलग अलग बोलियाँ हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, पहनावा भी अलग है, तो हमारी संस्कृति भी अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों के आधार पर हमारे देश के अंदर हर जगह अलग अलग प्रकार की फसल पाई जाती है मौसम के हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखेंगे कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, यानी कि एक दूसरे के यानी कि ये हेल्प करती है और उसकी झलक उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, हमारे देश के अंदर अलग अलग हर जगह अलग अलग प्रकार की फसल होती है, सब्जियां होती है, फल और मसाले पाए जाते हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। ये तीनों याद रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते हैं। तीनों के बारे में डिटेल में आते हैं या कोई भी एक फसल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद। ये तीनों फसलें भारत के अंदर ली जाती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। अब यहाँ देखिए ये कौन सी फसल होती है, पहले पढ़ेंगे हम रबी फसल के बारे में। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ठीक है, अब जो बोएंगे ना, जो हमारे अब बाजरा और हमने कपास काट लिए, उसके बाद जो हम फसल बोएंगे ये शीत ऋतु की ठंड के मौसम में रबी फसल होती है। ठीक है, कब होती है? ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है। पहले तो गेहूँ बोते हैं शायद, है ना, उसके बाद सरसों बोई जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों ही फसल बोई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। अब इन फसलों को अप्रैल से लेकर मार्च में शुरू कर देते हैं, होली के बाद ये शुरू कटाई कर देते हैं और ये जून तक कटती रहती है। ठीक है, उसके बाद गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों की मुख्य रबी फसल होती है। कौन सी होती है? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना और सरसों। ठीक है, हमारे यहाँ पर मेन गेहूँ, मटर और सरसों जो भी बोए जाते हैं। चने हमारे साइड नहीं होते, जहाँ सूखी मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर चने ज़्यादा बोए जाते हैं। पहले समय में हमारे यहाँ पर चने बोए जाते थे, लेकिन अब हर लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, कुएं बना लिए हैं, जिससे सिंचाई के लिए पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है, तो हम चने नहीं बोते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि यद्यपि ये फसलें देश की विस्तृत भाग में बोई जाती है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे कि ये जो फसल होती है ना, रबी फसल, देश के हर एक हिस्से में बोई जाती है। अब ये फसल कहाँ ज़्यादा बोई जाती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की फसल ज़्यादा बोई जाती है। कौन सी? गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ये जो गेहूँ और अन्य फसल होती है, सरसों होती है, गेहूँ होते हैं, और एक है मटर। ये कहाँ? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं। इसके बाद है शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। कई बार जो ठंड के मौसम में फरवरी के अंदर होती है ना, बारिश होती है, या दिसंबर के एंड में होती है, वो बारिश की वजह से इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा फसल उत्पादन की जाती है, यानी कि फसलों के लिए अच्छी रहती है। हाँ, जब कटाई के काम होता है, यानी कि पक जाती है और तब होती है, तो वो नुकसानदायक रहती है। ठीक है, तो कौन सी? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है, ये इन फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके बाद है
पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं, जो हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर गेहूँ प्रचुर मात्रा में होते हैं, सरसों भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति की वजह से, जो हरित क्रांति के अंदर जो बीज का उत्पादन यानी कि हाइब्रिड बीज बोलते हैं हम, ठीक है ना, बीज की क्वालिटी की वजह से यहाँ पर अधिक से अधिक ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। खरीफ फसल पता चल गया बेटा। रबी फसल के बारे में बताओ पहले तो। रबी फसल में कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों होती है। ये कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। और इनकी कटाई कब की जाती है? अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। इसके बाद है खरीफ फसल। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जो खरीफ फसल होती है, जैसे हमने इनकी रबी फसल की कटाई कर ली जून, इसके बाद मानसून होती है ना, उसके बाद हम इन फसलों को बोते हैं खरीफ फसल को, ठीक है। क्या कहते हैं कि खरीफ फसल देश के विभिन्न देशों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। कई जगह तो जैसे पहली बारिश होती है उसके बाद ही तुरंत बाजरा वगैरह बो दिया जाता है। और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जो अब हम सितंबर और अक्टूबर में काट रहे हैं फसल, इस तरह से इन फसलों को काट लेते हैं। इन ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में है चावल, मक्का, जवार, बाजरा, तूर मीन्स अरहर की दाल होती है, और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे फिर से जो खरीफ फसल है वो कब बोई जाती है? मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती है। इसकी कब ऋतु कौन सी होती है? सितंबर से अक्टूबर, इनको हम काट लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनमें कौन सी मुख्य फसलें होती हैं? चावल, मक्का, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। हमारे यहाँ पर हम मेन कौन से बोते हैं? जैसे हमारा ये क्षेत्र रेवाड़ी वाला क्षेत्र माना जाता है, महेंद्रगढ़ वाला, उसमें हम बाजरा, कपास ज़्यादा बोते हैं, और कई जगह मूंगफली भी बोई जाती है। लेकिन जो है ना चावल है, ये रोहतक की साइड ज़्यादा बोए जाते हैं। चावल, मक्का, जवार ये उस साइड ज़्यादा बोई जाती है। और ये जो तूर और अरहर है ना, ये भी उसी साइड ज़्यादा बोई जाती है। अब उसके बाद है चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। जो चावल है ना, चावल सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों में बोया जाता है? सबसे ज़्यादा तो है असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर कोंकण का जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा बोए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार भी है इसके अंदर। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। आज कई सालों के बाद 5-6 साल हो गए तब से हमारे यहाँ पर चावल पंजाब और हरियाणा में भी चावल बोए जाते हैं। इसके बाद है असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, ओस, अमन और बोरो बोई जाती है। ये असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, ये धान में चावल की फसलों के नाम हैं। वो कौन से हैं? ओस, अमन और बोरो। अब कई बार पूछ जाते हैं ओस, अमन और बोरो किस प्रकार की फसल है? तो ये धान के फसल है, ठीक है ना। अलग अलग नाम होते हैं ना, इस तरह से धान के नाम हैं चावल के। समझ गया ना? याद रखना बेटा कि एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 10th के अंदर बोर्ड के अंदर जो 20 नंबर के एग्जाम 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें से आते हैं। उसमें ऑप्शन भी दे रखे होते हैं, लेकिन ऑप्शन सेम दे रखे होंगे, वहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हो। तो ये बुक में से ही कहीं ना कहीं से वो देते हैं, ठीक है। रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु भी में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है, ठीक है। क्या है? जो रबी फसल होती है और ये ग्रीष्म ऋतु होती है, इसके बीच जो फसल बोई जाती है वो कौन सी फसल होती है? जायद, ठीक है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, अब रबी फसल हमने कौन सी खरीफ फसल काटी है ना, अभी अब हम रबी फसल बोएंगे, तो इसके बीच नहीं, पर जो खरीफ फसल और रबी फसल होगी, जो गर्मी आएगी है ना, उसके बीच में जो जून और ना, ये कौन सा महीना होता है? मई, जून, जुलाई, है ना, इसके बीच में हम फ्रूट्स, तरबूज, है ना, तो वगैरह ये जो बोते हैं, इसको खरीफ फसल कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। इसमें सब कौन से होते हैं? जायद ऋतु में मुख्य के तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। जो गन्ने की फसल, गन्ना है ना, वो लगभग 1 वर्ष में तैयार होता है। जैसे हमने गन्ना बोया है कब? जैसे
अब समझ लो, अब बोया होगा ना, ये इनके साथ बाजरा वगैरह है ना, इनके साथ बोते हैं, और ये कब दिवाली के बाद, दिवाली में तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको 1 साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार हम उसको बो देते हैं, उसको काटने के बाद वो फसल 3 साल, यानी कि खेत में 3 साल तक वो उसी के अंदर से दूसरा पेड़ बढ़ जाता है, 3 बार उसकी उत्पादन ले सकते हैं हम ये गन्ने के अंदर, ठीक है। उसके बाद पता चल गया बेटा, रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच में, जब रबी फसल हमें ये सर्दियों की फसल अप्रैल और कब काट लेंगे, अप्रैल से लेकर मई में काट लेंगे, उसके बाद गर्मी हो जाती है और ये बाद में जब तक मानसून नहीं होती है, खरीफ फसल मानसून होने के बाद लेते, तो बीच का जो समय काल है उसमें हम जायद फसल लेते हैं। जायद फसल में तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियाँ, ठीक है, या गन्ने या इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और ये घास चारे के लिए जो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य फसलों के बारे में। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य फसलों में क्या कहते हैं कि जैसे हमारे पूरे देश के अंदर मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण अलग अलग क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य पदार्थ, यानी खाने के लायक या नहीं खाने के लायक फसल उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? चावल है, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी होती है, तो इसमें कौन सी है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। अब आप पढ़ेंगे चावल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? चावल के बारे में। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी कि भारत के अंदर सभी लोग, मोस्ट ऑफ जो साउथ के साइड है वो चावल खाते हैं, उड़ीसा है वहाँ पर, बिहार है वहाँ पर भी चावल खाते हैं। हम भी लगभग हमारे डाइट में भी हम चावल का समावेश कर लेने लगे हैं। गुजरात में भी लोग एक टाइम हमेशा चावल या शाम को खिचड़ी खाते हैं, तो हम भी आजकल हमारे यहाँ पर भी हम चावल खाने लग गए। पहले के समय में नहीं खाते थे, जैसे मेहमान वगैरह आते थे या कोई त्यौहार होता था तभी हम चावल बनाते थे, लेकिन हमने भी अपने रूटीन में आजकल चावल या नमकीन चावल का यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का, ठीक है। पहले सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। चीन के बाद हम चावल के अंदर दूसरा स्थान आता है हमारे भारत का, ठीक है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए, अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चावल उगाने के लिए कैसे टेम्परेचर की, कैसी ज़मीन की आवश्यकता है, कैसे मौसम की आवश्यकता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना बेटा। यह एक खरीफ फसल है, ठीक है। चावल के बारे में आप बताओ, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ये एक खरीफ फसल है जिसमें उगाने के लिए उच्च तापमान कितना होना चाहिए? 25 सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है, की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया भी जाता है। कम क्षेत्रों में जहाँ पर होता है तो वो पूरा जो खेत होता है वो पहले पानी से भर दिया जाता है, 2-3 दिन तक भरा रहता है, उसके बाद उसमें चावल उगाए जाते हैं। फिर से एक बार, यह एक खरीफ फसल है उसमें जिसमें उगाने के लिए क्या होना चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए, कितना? 25 सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक है, ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। साथ साथ में अधिक वर्षा होनी चाहिए, कितनी? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई से भी उगाया जाता है। उसके बाद है चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा प्रदेश में उगाया जाता है। कहाँ उगाए जाते हैं हमारे भारत के अंदर? चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाए जाते हैं। नहरों के जाल और नलकूपों के संवर्धन के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गई है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जो चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है, और हमारे यहाँ पर किसकी सुविधा कर दी है? पंजाब और हरियाणा में नहरों के जाल हैं और हमारे नलकूप है, यानी से हमारे पास कुएँ हैं, इसकी सिंचाई की मदद से अभी हम चावल का उत्पादन ले सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है, यानी कि इस वजह से, नहरों की वजह से और कुएं की वजह से यहाँ पर भी हम चावल उत्पादन कर सकते हैं।